नमस्कार दोस्तों, हिटलर सर मैथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के गणित, वो भी अध्याय 3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। त्रिभुज के गुण, अध्याय 3 का है त्रिभुज के गुण, प्रश्न वाले 3.1। तो इससे पहले हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखो अध्याय 3 का प्रश्न वाले 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए ये क्या है त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम लिखे और कोण वाई, ये क्या है कोण वाई का माप ज्ञात कीजिए। ठीक, कोण वाई का माप ज्ञात करना। तो इससे पहले क्या करेंगे, देखो एक्स, देखो ये कोण बराबर है, मतलब ये वाला देखो एक्स और वाई बराबर वाई और जे, ये बराबर भुजा है। क्या है, बराबर भुजा। कैसे जाने, क्योंकि इनका कोण बराबर है, 40 अंश का है, ये भी 40 अंश का है। ठीक ना, तो ए एक्स वाई इसका भुजा बराबर है, मतलब जितना सेंटीमीटर का है उतना ही सेंटीमीटर का ये भी होगा। अब क्या बोला है, कोण वाई का माप क्या करना है, इसका कोण है इसको ज्ञात करना है। इसको क्या करते हैं, देखो क्या शुरू में क्या दिया, इसका माप ज्ञात करना है, तो उसको नहीं जानते हैं तो उसको मान लो x मान लेते हैं। ठीक ना, अब देखो क्या कर दिया है, कोण 40 दिया है प्लस कोण 40 दिया है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, अब देखो x का x हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 0 0 0 4 4 8, 80 अंश बराबर कितना है 180 अंश। देखो x बराबर 180 और बराबर किस पर आता है, तो ये प्लस में बराबर किस पर आता है, तो क्या जाता है माइनस का 80। तो x बराबर कितना आएगा, देखो 180 में 80 बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। ये इसका उत्तर है। तो कोण y का मान कितना है, कोण y का मान कितना है 100 अंश। समझ आया। तो दोस्तों देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी सी में बी सी 5 सेंटीमीटर है, कोण सी 40 अंश है यानी 40 डिग्री है, और कोण बी 50 डिग्री यानी 50 अंश है। तो हमको बताना है कि क्या ए बी बराबर ए सी बराबर भुजा है, यदि नहीं तो क्यों नहीं है, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। ये 40 अंश से 50 अंश से, अगर 40 अंश होता तो ये दोनों भुजा बराबर होते। कारण क्या लिखना है, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है। ठीक, दूसरा देखो ए बी और ए सी में कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा बड़ी है, ए बी और ए सी में ए सी भुजा बड़ी है, क्योंकि इनका कोण छोटा है, इनके सम्मुख कोण से छोटा कोण है। समझ आया, जितना बड़ा होता तो ये छोटा भुजा हो जाता, छोटा है तो ये बड़ा भुजा हो गया। ठीक ना, इधर कोण छोटा है तो बड़ा भुजा हो गया। ठीक ना, ये और कम होता तो यहाँ पे जाता, तो ये और छोटा हो जाता, ये बड़ा है। ठीक ना, ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक, तीसरा देखो, बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के सम्मुख है, बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख में है, ये बड़ा है ना, सम्मुख मतलब सामने वाला, बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख में, क्या लिखोगे, बड़ी भुजा बड़े कोण के सम्मुख में है। समझे। तो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर बराबर भुजा है, ये और ये बराबर भुजा है। ठीक ना, और त्रिभुज के कोण आर 28 डिग्री हो, तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझे, फिर से देखो, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर बराबर भुजा है, ये भी जितना सेंटीमीटर हो ये भी उतना ही सेंटीमीटर का है। ठीक ना, तो और कोण आर 28
अंश का है तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या करते हैं, देखो ये और ये बराबर भुजा है, ये 28 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा 28 अंश का होगा, समझे? क्योंकि दोनों बराबर भुजा है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ठीक ना। बराबर भुजा है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अब देखो हम लोग को यह इसका ज्ञात करना है, ठीक ना, P का। तो P मान लो x, जिसका नहीं पता उसको x, ठीक, 28 ठीक प्लस 28 बराबर कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंश कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब देखो x प्लस 8 8 16 का 6 4 4 2 2 4 1 5 कितना हो गया 56, ठीक। अब देखो x अब क्या होगा 180 बराबर किस पर आता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -56। अब घटाओ 180 में 56 घटा दो, इससे इधर से घटा दीजिए तो 10 में 6 घटा दो 4, ये कितना बचा 7 में 5 गया तो 2, 1 का 1 कितना आया। तो देखो त्रिभुज के शेष कोणों का योग कितना आया, इसको मान लो कोण P बराबर कितना है 124 अंश, ठीक। कोण Q 28 अंश आया, अरे तो दिया है कोण R कितना दिया है 28 अंश आया, समझ में? बहुत ही सरल था दोस्तों। छठवां क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण ठीक ना 30 अंश का है तो शेष अन्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। सम्मुख कोण 30 अंश का है तो दूसरे सम्मुख कोण कितना होगा, वो भी 30 अंश का है। इसमें देखो चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखो x फिर एक 30 अंश का है तो दूसरा भी कितना होगा 30 अंश का, सम्मुख कोण, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोण के अंश कितना होता है 180 अंश होता है। तो देखो x प्लस कितना हो जाएगा 30 30 60 अंश बराबर कितना हो गया 180, x 180 बराबर किस पर आ गया तो -60, x बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश, समझा? तो त्रिभुज के शेष अन्य कोण क्या होगा, एक कितना होगा x बराबर कितना होगा 100 कोण x मान लो, ठीक ना 120 अंश, और एक ठो कोण x बराबर कितना होगा 30 अंश, समझे? देखो सातवां क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 डिग्री का है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा है, सम्मुख कोण को पूछा है। अब ये शीर्ष कोण, समद्विबाहु त्रिभुज समझते हो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक ना। तो शीर्ष कोण जैसे कि ये वाला कोण दे दिया है हमको, इसका और इसका ज्ञात करना, ठीक ना, समझे ना। देखो क्या बोला है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश दे दिया है, एक x का मान दे दिया है, तो क्या करना है समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो एक तो x इसका ज्ञात करना है, x इसका भी ज्ञात करना है, और एक ठो दे दिया है 70 अंश, ठीक। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश, x 2x, ठीक। ये प्लस में बराबर किस पर आएगा, कहां जाएगा माइनस में, 180 माइनस 70 कितना हो जाए। अब देखो 2x बराबर कितना आ जाएगा 110, 80 में 70 घटा दो 10 बचा 110। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा 110 बटे में 2, क्योंकि ये गुणा के इस पर आता है तो वो भाग में बदल जाता है, ठीक ना, बटे में चल जाता है। तो इसको काटो तो कितना आएगा, कितना आएगा 55, 2 5 10, एक बचा 2 5 10, तो x का मान कितना आया 55। तो
कोण x का मान कितना आया 55, कोण x का मान कितना आएगा 55, कोण x का मान कितना है 170, तीनों को जोड़ोगे तो इसका योग कितना आएगा 180 अंश आएगा, मतलब सही है, ठीक ना। देखो 8वां क्वेश्चन दिख रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें कोण C 90 अंश का है और AC, ठीक ना, जैसे CA बराबर CB, ये बराबर भुजा है, ठीक ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सरल। देखो ये बराबर भुजा है, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये भी x अंश हो जाएगा, ठीक है, इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, तो दिया देखो x प्लस 90, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक, कितना हो जाएगा x 2x बराबर, ये बराबर 180 अंश, बराबर किस बराबर से कहा जाता है माइनस, ठीक, देखो 2x, ठीक, 180 में 90 घटाओ कितना आएगा 90 आएगा, घटाओ आएगा, फिर देखो x बराबर 90 बटे में गुणा में, तो इतना आएगा, तो भाग में कितना आएगा, इसको भाग दो कितना आएगा 45 आएगा, 2 चौके 8, ठीक, एक बचा 2 पंचे 10, 45 अंश, तो x का मान कितना आएगा 45 अंश, x का मान क्या करना है, तो x बराबर कितना आएगा 45 अंश, इसके यहाँ 45 अंश, यहाँ भी 45 अंश, ठीक ना। देखो 9वां क्वेश्चन देखो, निम्नांकित चित्र में AB बराबर AC, ये दोनों भुजा बराबर है, और यदि कोण B का माप कोण A के माप से 2 गुना हो, इसके कोण x मान लो तो 2x, ठीक ना, x मानोगे तो इसको 2x, तो इसका कोण के माप का 2 गुना हो तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए, यदि ये x है तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये x मान लो इसको x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि दो बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक ना। तो देखो कैसे आप इसको क्या करोगे, x प्लस 2x प्लस 2x, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक। अब देखो 2 2 4 1 5, 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे में 5, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5 तिहाई के 15, हाथ कितना है 3, 5 छक्के 30, ठीक, तो ए का मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 36 अंश, ठीक। अब देखो, अब इसका ज्ञात करना है, समकोण मतलब सभी कोणों को माप ज्ञात करना है, तो इसका साथ क्या करेंगे 180, यहाँ पे देखो, ठीक, इससे आगे 180 माइनस 36 करते हैं, 180 में 36 घटा दो, 180 में 36 घटा दो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया तो 4, 7 में 3 गया तो 4, 144। अब इसको दो बराबर भागों में बांटो, ताकि एक कोण जितना होगा इसको बराबर भागों में बांटना है, तो क्या करोगे, इसको 2 से भाग दो, तो अब ना 2 से बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 2 सते 14, कट गया 4 आया, 2 दूनी 4, तो ये कितना, एक कोण कितना आएगा 72, ये भी कितना आएगा 72, क्योंकि दोनों बराबर भुजा है, तो दोनों बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, समझ आया। तो कितना आएगा, ए कोण का मान कितना आएगा, कोण ए का मान कितना है 36, तो कोण बी का मान कितना होगा 72 अंश, और कोण सी का मान कितना आएगा, ये भी 72 अंश, समझ में आया।
देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। तीनों कोण का माप दिया है ना, पी के कोण का माप कितना है 43 अंश, क्यू का 94 अंश और आर का 43 अंश, मतलब एक कोण एक कोण बराबर है, ठीक ना। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, इसका देखो क्या बोला है, ये 43 अंश है तो इनके सम्मुख कोण कौन सा है ए, ये भी 43 अंश है, यानी कि ए भुजा और इसका ए भुजा बराबर होगा। देखो पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर बराबर भुजा, क्यों बराबर भुजा है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है। अब क्या बोला है, सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखे। सबसे बड़ी भुजा कैसे जानोगे, सबसे बड़ा होता है उसके सम्मुख कोण, यानी कि सामने वाली भुजा बड़ा होगी। ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना, सबसे बड़ा कोण ये, तो इसका सम्मुख यानी कि ए, सम्मुख हुआ ए, पी आर का है बड़ी भुजा है, ठीक, और का है बराबर भुजा है। ठीक, समझे। देखो 11वां क्वेश्चन दिख रहा है, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है, इसका अनुपात दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, इसको मान लो, इसको देखो, इसको 2x ठीक प्लस में 3x प्लस में 4x, ठीक ना, बराबर कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का कितना कितना योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक। इस जोड़ो तो कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे में 9 कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 0 का 0, तो x बराबर कितना है 20 है, ठीक ना। तो देखो क्या बोला है, सबका याद करना है, ठीक ना। देखो पहला का देखो 2x का x बराबर कितना है 20, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा इधर अलग, ठीक ना, तो 2 गुणा x मान कितना है 20, कितना जाएगा 40 अंश, ठीक। दूसरा देखो 3x का मान कितना है 3 गुणा 20, तो 20 दिया के 60 अंश, ठीक। अब 4x 4 गुणा में 20 बराबर कितना जाएगा 20 चौके 80 अंश, इसका उत्तर है इसका, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 40 अंश 60 अंश और 80 अंश, ठीक, समझ आए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग देख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।